right? So what do you mean by a physical change and a chemical change? Just a minute. हाँ जी बोलिए बेटा. हाँ जी अंशु. What can be used again? चेंज को नहीं हम यूज कर सकते बेटा. The substance it can be reversed. The substance can be reversed back. बैठिए बेटा. So सबसे पहले physical change, right? The change that brings alteration, or you can say change, in the physical properties of a substance. Right? उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट. These are the physical properties. कि उस सब्सटेंस की शेप चेंज हो गई, उस सब्सटेंस का साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, या उसकी स्टेट चेंज हो गई. स्टेट इंक्लूड्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बताते हैं बेटा. पहले साइज की बात करते हैं. अगर आपने एक पेपर लिया, पेपर को ब्रेक कर दो स्मॉल स्मॉल पीसेस में. पहले आपके पास पेपर बड़ा था, आपने जब उसको पीसेस में डिवाइड कर दिया तो उसका साइज छोटा हो गया. चीज तो वही है ना आपकी, सब्सटेंस तो सेम है, पेपर की बात ही हम कर रहे हैं. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ओनली द चेंज एज फिजिकल चेंज, जिसमें आपने उस पेपर का क्या चेंज किया है? साइज. नेक्स्ट बात करते हैं शेप की. हाउ वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी सब्सटेंस? फोल्डिंग. क्ले ले लो आप, क्ले से आप जो मर्जी उसकी शेप बना सकते हो, राइट? अगर मैं इस चौक का पाउडर बना लेती हूँ, दोबारा से मैं इसमें से इस शेप का चौक ले सकती हूँ ना, बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट, राइट? तो ये सारे चेंजेस कौन कौन से हो जाते हैं? फिजिकल चेंजेस दैट इन्वॉल्व द चेंज इन द शेप. नेक्स्ट इज स्टेट. सॉलिड, लिक्विड या गैस. सॉलिड लिया मैंने, आइस को लिया, आइस को मेल्ट करवाओ तो वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में, वाटर में. वाटर को हीट कराओ तो वाटर वेपर्स में, राइट? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का चेंज हो गया. नेक्स्ट इज कलर. जब आप एक आयरन सब्सटेंस लेते हो और उसको हीट करवाते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो आप देखते हो वो आयरन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है. कैसा हो जाता है? रेड हॉट हो जाता है. ठीक है, तो कलर चेंज हो गया उसका, राइट? सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज जब आपने हीट बंद कर दी तो अगेन वो सेम स्टेट में आ जाएगी, राइट? सो ऑल दीज चेंजेस दे आर फिजिकल. ओके, नेक्स्ट. So here the change that brings the change in the chemical properties of a राइट. तो यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. दैट मीन्स द सब्सटेंस इट चेंज केमिकली, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है वो, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस की एग्जाम्पल, पहले फिजिकल की बताओ एग्जाम्पल्स. वेरी गुड. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, मॉडलिंग ऑफ, tearing of paper. हाँ जी है. burning of candle is a physical change. melting of wax is a physical change. हाँ जी. और
हाँ जी, हीटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, melting of ice, right? So these all changes, they are physical in nature. ठीक है बेटा? Now the chemical change, it marks the change or the evolution of gas. उस चीज में से कोई गैस इवॉल्व हुई, ठीक है, उस चीज की या उस चीज का कलर चेंज हो गया, राइट? जैसे पहले ब्लू था, बाद में ग्रीन हो गया, तो कलर चेंज हो सकता है। कुछ आपको स्मेल आ रही है उसमें से, ठीक है, कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई, राइट? कुछ हीट लाइट का चेंज हुआ, एनर्जी चेंज, ओके। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, दे मार्क द केमिकल चेंज, राइट? ये सारे चेंजेस जो है, दे मार्क द केमिकल चेंज दैट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। वेरी राइट, बर्निंग ऑफ पेपर। पहले पेपर व्हाइट कलर का होता है, जब आप उसको बर्न कर देते हो तो इट कन्वर्ट्स इनटू ऐश। वेरी गुड, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग, milk to curd, growth is also a chemical change, ripening of fruits, ripening and withering, ripening of fruits and withering of rocks, हाँ जी, food poisoning, right? So these all changes, they are chemical in nature. ठीक है बेटा? So you can enlist many changes that are physical and chemical. हाँ जी बेटा, burning of candle, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो जाएगा फिजिकल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइट, वो हो जाएगा केमिकल, क्योंकि जब वैक्स बर्न करेगी या कैंडल बर्न करेगी तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होगी, ठीक है, तो वो चेंज केमिकल हो जाएगा। हाँ जी, हो गया क्लियर? हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, चपाती फ्रॉम दी डो, right? So these all changes, they are chemical changes. Okay, so write down the next point of physical and chemical change. Now here you can see in the physical change there is no new substance formed. जहां से हमने start किया था वही चीज है, right? So that means here no new substances formed. अगर मैंने पेपर को पीसेस में ब्रेक किया तो वो पीसेस भी तो पेपर ही हैं, राइट? ठीक है, अगर मैंने आइस को मेल्ट करवाया है, मैं उसको फ्रीज करवा दूं अगेन, वो आइस में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? सो दीज ऑल चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दे आर टर्म्ड एज फिजिकल चेंजेस. बट हियर a new substance is formed. पेपर को मैंने बर्न किया तो वो ब्लैक कलर के ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो ऐश इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द पेपर, राइट? सो हियर a new substance is formed. Now the physical change is reversible change.
वी कैन चेंज द वाटर इनटू वेरियस स्टेट्स। आइस को वाटर में, वाटर को वाटर वेपर्स में। क्ले से आपने कुछ बनाया, अगेन उसको मोल्ड कर दो, अगेन सेम स्टेट में आप चले जाओगे उस क्ले की, राइट? तो वो क्ले आपको दोबारा मिल जाएगी वैसे ही। सो दीज ऑल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, बट द केमिकल चेंज इट इज नॉट रिवर्सिबल। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? एक बारी चपाती कुक हो गई तो उसमें से आप डो नहीं निकाल सकते, ठीक है? एक बारी फ्रूट्स राइपन हो गए तो दोबारा वैसी स्टेज में वो नहीं जाएंगे, राइट? तो these changes they are not reversible. Okay. Next, हाँ जी बेटा, बर्निंग ऑफ वुड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करोगे तो वो केमिकल में ही जाएगी। केमिकल में चला जाएगा, लिखा हुआ मैंने ऊपर, राइट? सो फिजिकल चेंज, इसको आप रिवर्स कर सकते हो, दैट मीन्स ये चेंज कुछ टाइम के लिए होता है। सो दैट मीन्स दिस इज टेम्पररी चेंज and this is permanent change. इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो चीज बन गई वो बन जाएगी, राइट? उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। किसी एनर्जी का चेंज नहीं होता है इसमें, राइट? Here energy changes there, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी चीज को बर्न करवाना है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, आपको समथिंग उसको देना पड़ता है, राइट? किसी सब्सटेंस को आपने बर्न करवाना है, ओके, सो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट आपको देनी पड़ती है उसको, ठीक है? तो उसी को ही लेके वो चेंज होता है। हाँ जी, क्लियर बेटा? ओके, राइट? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? 4 प्रॉपर्टीज और 4 एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल चेंज। एक आपको चौक वाली बताई है कि आप चौक पाउडर लेते हो, उसमें वाटर ऐड करो, अगेन यू कैन हैव दिस शेप ऑफ चौक। पेपर को पीसेस में कट करने वाले, राइट? आयरन ऑब्जेक्ट को आपने हीट करना है, एंड द स्टेट चेंज इन विच आइस चेंजेस इनटू water and water vapors. So these are the 4 activities of the physical change. Okay, now let's start with the chemical change. क्या बेटा, कहाँ पर? हाँ, it expands on heating and contracts on cooling. So what happens in the chemical change actually? In chemical change, a chemical reaction is there, right? जो आपने चीज ली है वो किसी चीज के साथ रिएक्ट करके आपको कुछ और सब्सटेंस देती है, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली, ओके? तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ these chemical reactions, they are expressed in the form of chemical equation. ठीक है बेटा, तो हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। बेटा चौक देना।
हाँ जी, आ जाओ बेटा, यहाँ पे आना, नहीं तो वहाँ पे चले जाओ, टेक्स्ट पे दिख जाएगा, बैठ जाओ, राइट? हाँ जी, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. तो the first chemical equation we are going to start is the rusting of iron. Now, what is rust? आयरन को जंग लग जाता है जब, that we called as rusting. Right? This process is known as rusting. अब आयरन के ऊपर किस कलर की सब्सटेंस आती है? ब्राउन. फ्लेकी होती है. So the brown flaky substance that appears कहाँ पर आती है? आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस पे. That appear on the surface of the iron object due to, क्यों आती है? क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट्स का जब मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर इज बेसिकली वाटर, वाटर, राइट? सो जब भी आयरन की ऑब्जेक्ट्स जो है वो वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, when they come in contact with these two substances, right, the process of rusting it takes place. Okay, so brown flaky substance, ये रस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं हम. रस्ट कैसी होती है? ब्राउन कलर की, फ्लेकी सी होती है. फ्लेक्स होते हैं ना, कॉर्न फ्लेक्स देखे ना आपने, वैसे फ्लेक्स होते हैं उसके, राइट? That appears on the surface of iron object when they are in contact with water and oxygen, and these are present in right, and this process is known as rusting. ये जो रस्ट आ जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग. Right? So the process is known as now tell me whether it is a short term process or long term process. Long term process, right? ये नहीं कि आपने यहाँ पे आयरन का ऑब्जेक्ट रखा है और कल तक इसकी रस्टिंग हो जाएगी. नो, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ओके, धीरे धीरे से आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इन कॉन्टैक्ट में आते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओके, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके, जल्दी नहीं होती है, मतलब जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो रस्ट होते हैं. ओके बेटा, इट विल डिपेंड, राइट, इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशंस. अगर तो वो फ्रीक्वेंटली उसके कांटेक्ट में है तो जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं है तो धीरे धीरे से प्रोसेस होगा. हाँ जी बेटा. थोड़ी, हाँ, फिर वो डिसअपियर्स बाय, वो परमानेंट होती है बेटा. वो धीरे धीरे आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सारा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, रस्ट. अल्टीमेटली जो आपका आयरन ऑब्जेक्ट है वो डिग्रेड हो जाएगा, राइट? मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी. नाउ इट विल बी यूजलेस नाउ. ठीक है. So what are the important conditions of rusting? So if you are asked about the rusting, then you have to write. Okay,
This process is known as rusting. The important conditions of the rusting are presence of oxygen, and the second is water, right? Water in the form of moisture. Okay, right? Now if we want to increase the rusting process, अगर हमने रस्टिंग का प्रोसेस इंक्रीज करना है तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? Or you can add impurities also. Impurities like in the form of salts, right? Impurities, they increase the process of rusting. ठीक है बेटा? तो अगर प्रोसेस में, अगर आपके रस्टिंग प्रोसेस में आप impurities, kind of some salts डाल देते हो, dust, right? So these all are the kind of impurities that increase the rusting process. Okay, right? तो जो ships होते हैं, okay, so they get rusted very frequently. क्यों? क्योंकि वो continuously, एक तो हैं वाटर में सी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स हैं, राइट? तो फर्स्टली दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, और सेकेंडली क्योंकि वो कंटिन्यूसली वाटर में हैं तो जो एयर है उसमें दो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इट विल बी आल्सो देयर, सो हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होगा वहां पे, राइट? तो उसके कारण जो आपका रस्टिंग प्रोसेस है इट विल बी फास्ट. ओके, so the water, it contains impurities, and secondly the water or the moisture is there in the air. Okay.